हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की सबसे पहले बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से हम मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मतलब कि बोल रहा है कि एक फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है एक्स वाई डायरेक्शन में, तो ये एक फंक्शन है। द नंबर ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट। और जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। और उसके बाद हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, बाय द कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग, बट कैपिटल लेटर्स में ही लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ए इज इक्वल्स टू दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। एंड ये जो सारे नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं। और मैट्रिक्स के हमेशा हम जो ऊपर इस हॉरिजॉन्टल रो में लिखा रहता है वो रो होता है, और जो वर्टिकल में लिखा रहता है वो होते हैं कॉलम्स। इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल ले लिए मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग एन रो एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस एन। यहाँ पर जो हमारा एम है वो डिनोट करता है रो को, और जो हमारा एन है वो डिनोट करता है कॉलम को। तो ये जो है हमारे रो 1, रो 2, रो 3। तो हमारे लिए जो एम है वो 3 है, और कॉलम 1 2, तो कॉलम है n जो कि 2 है। तो m क्रॉस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 क्रॉस m होगा, 3 क्रॉस 2 होगा, सॉरी। तो इसका जो ऑर्डर होगा लाइक दैट, इस तरह 3 क्रॉस 2। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम अगर करना चाहें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये 1 2 3, तो रो है इसकी 3, और कॉलम जो है 1 2, तो 2 क्रॉस। तो 1 2 3, सॉरी 1 2 3, 3 कॉलम्स है, और रो भी और कॉलम बोथ आर इक्वल, तो 3 क्रॉस 3। यहाँ पे देखिए 1 2 2 क्रॉस 2, 1 2 3 है ये, दिस इज ओके। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम्स हो, ना ही रो हो, ना ही अनदर थिंग्स, ओनली कॉलम जो हॉरिजॉन्टल में खड़े हों, लाइक दैट एग्जांपल इसका है। जो इसमें कोई भी कॉलम है ही नहीं, तो रो इसमें 1 ही है, एक ही रो है, 1 2 3 4 रो है, और जो कॉलम है इसकी एक ही होनी चाहिए। तो ये जो होगा ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर हम इस तरह से जनरली ए इज़, अगर हम इसे आई लिखें, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिखने के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं AIJ। आई यहाँ पर जो है वो nth रो को डिनोट करती है, और जो यहाँ पे nth कॉलम को डिनोट करते हैं। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है ये एग्जाम्पल इसके। तो अब हम दूसरा इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है, हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। जैसे कि हमने कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ा था, तो उसमें एक ही कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी रो भी एक ही होनी चाहिए। तो एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 रो और इंटू 4, तो यहाँ पे ये आ गया। और जनरली जैसे हमने बी जो है वो कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और उसका आई जो है वो रो को बताता है, और जो कॉलम को बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हमारा ये है n क्रॉस n इज इक्वल्स टू होने चाहिए, लाइक दैट रो इक्वल्स टू कॉलम। यहाँ पे
एम जो है रो को डिनोट करता है और कॉलम यहाँ एन को डिनोट करता है। ये बोथ आर अगर इक्वल हुए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे रो, यहाँ पे हमारे पास रो 1, रो 2, रो 3, तो यहाँ पे 3 रोज है और कॉलम 1, 2 एंड 3 कॉलम्स, तो बोथ आर इक्वल है। यहाँ पर भी ऑर्डर 2, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि सबसे पहले इनकी जो वो है लिमिटेशन की डायगोनल मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही नहीं। तो जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मतलब यहाँ पर एग्जांपल लेंगे लाइक दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो है वह एलिमेंट ये है 2x2, यानी कि ये पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और रो इक्वल है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। पर इसमें कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और जो डायगोनल ना हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर, यहाँ पे से बोल रहे हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो है। लाइक दैट यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, और ये 3x3 भी है। लाइक दैट ये है 1x1, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसकी डायगोनल तो वो तो शो होगा ही नहीं, तो नहीं है तो ज़ीरो ही होगा ऑब्वियसली, तो दैट इज़ भी, ये भी हमारे लिए डायगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, तो हाँ एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर इसका 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, हम 3 ऑर्डर से ज़्यादा अभी क्लास 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ अभी 3 ऑर्डर्स तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की भी यही कंडीशन है कि सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले है स्केलर मैट्रिक्स में, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ बोला है डायगोनली एलिमेंट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 1x1 का है मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डायगोनली में भी तो यहाँ पे तो शो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे 3 ही है, तो हमें इसमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है डायगोनली एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये 1x1 है, इसमें कोई भी एक एलिमेंट होगा तो वो होगा ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स तो ज़ीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देखिए 2x2 का है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी ये 3x3 का एलिमेंट है, कैसे R1 R2 R3, और ये C1 C2 C3, तो 3x3 ये ऑर्डर है स्केलर मैट्रिक्स का, और इसके डायगोनली एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसके भी ऑर्डर हम 1 2 3 तक ही पढ़ेंगे फिलहाल, वैसे 4 5 6 का भी एलिमेंट्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल 12th लेवल के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1, मतलब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। सबसे पहले इसकी कंडीशन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, एंड इसके जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं स्केलर भी होना। स्केलर की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारे जो डायगोनली एलिमेंट वन होने चाहिए। ये इसकी 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लाइक दैट इसके ऑर्डर 1 2 3 ये भी सेम ही ऑर्डर है, तीनों ऑर्डर हो सकते हैं, और ये भी है देखिए इसके डायगोनली एलिमेंट 1 होने चाहिए, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज टू सिंपल,
क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ज़ीरो इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर ज़ीरो। ऑल एलिमेंट्स जब किसी भी मैट्रिक्स से ज़ीरो होंगे तो वो एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो। इसमें ना ही हमें इसकी ज़रूरत है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग्स। और इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है कि हमें अगर दो मैट्रिक्स दिया हो तो हमें उसे किस तरह से इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले इसकी दो कंडीशंस है। पहला है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इनके ऑर्डर्स, अगर दो एलिमेंट हमें इक्वालिटी प्रूव करना है तो उनके ऑर्डर्स सबसे पहले सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे भी 2 और 2 का ऑर्डर है, तो ये दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। नेक्स्ट बोल रहा है each elements of a matrix is equal to the corresponding elements। मतलब कि यहाँ का एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इक्वल, corresponding elements आर इक्वल, तो वो मैट्रिक्स आर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।